नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर पूरी मेहनत और लगन के साथ जुटे होंगे। दोस्तों, मैं आपका साथी रोहित जुड़ा हूँ अपनी साथी डाउस के अंदर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं साथियों, रोज़ वोकेबलरी से संबंधित कुछ वर्ड्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो साथियों, चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे साथियों? हिंदी के जो पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित शब्दों के बारे में हम चर्चा करते हैं, उसके बारे में अपनी चर्चा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला वर्ड क्या है? कैपिटल। क्या है साथियों? कैपिटल। इसका क्या अर्थ होगा? पूंजी। क्या होगा दोस्तों? पूंजी। जो पारिभाषिक शब्दावली के अंदर हमसे शब्द पूछे जाते हैं वो राजकाज के जो कार्य होते हैं ना साथियों, उनसे संबंधित होते हैं। इसीलिए कैपिटल का अर्थ क्या होगा? पूंजी होगा। और कैपिटल यानी क्या होता है? राजधानी भी होता है साथियों। क्या होता है? राजधानी। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? कैपिटल का अर्थ क्या होगा साथियों? पूंजी। क्या होगा? पूंजी। और नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? ये इंग्लिश के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है साथियों। क्या है? इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट किस लिए? क्योंकि जिन एग्जाम में स्पेलिंग पूछी जाती है, अर्थात हमसे पूछा जाता है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि करेक्ट स्पेलिंग के बारे में हमसे पूछा जाता है या कहा जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से ऐसा शब्द कौन सा है जो क्या है? इनकरेक्ट है, अर्थात उसकी स्पेलिंग क्या है? गलत है, या करेक्ट स्पेलिंंग हमसे पूछी जाती है साथियों। तो ध्यान में रखना, ये जो कमेटी की स्पेलिंग है ये क्या होगी? COMMITTEE। इसको ध्यान में रखना साथियों। इसकी स्पेलिंग क्या होगी? मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। COMMITT और EE। कमेटी का अर्थ क्या होता है साथियों? समिति। तो हमने हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित 2 वर्ड्स आज सीखे हैं। कौन कौन से? कैपिटल और कमेटी। और ये दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से क्या है साथियों? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी साथी जो डाउस हमने स्टार्ट की है, इसके अंदर हम उन्हीं वर्ड्स के ऊपर चर्चा करेंगे साथियों, जो क्या है? एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फिर मैं नेक्स्ट बात करता हूं साथियों किसके बारे में? सिनोनिम्स के बारे में। किसके बारे में? सिनोनिम्स के बारे में। इसके अंदर हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है साथियों? फिएस्को। क्या है? फिएस्को। इसका अर्थ क्या होता है? असफलता। क्या होगा? असफलता, यानी कि फेल्योर। क्या होगा? असफलता, अर्थात इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा साथियों? फेल्योर। आपको ये ध्यान में रखना है साथियों, क्या कि जो हमसे परीक्षा के अंदर सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, उनके अंदर जो शब्द का सिनोनिम होता है या जिस शब्द का हमसे सिनोनिम पूछा जाता है, उसका जो ऑप्शन होगा ना, वो क्या होगा? सिंपल वर्ड होगा। क्या होगा? सिंपल वर्ड होगा। अर्थात जिसका मीनिंग सिंपल वर्ड के अंदर, अर्थात सफलता, फेल्योर यानी सफलता, ये असफलता के लिए क्या है? एक सिंपल वर्ड है। तो सिनोनिम के लिए हमें 80% क्या मिलेंगे देखने को? सिंपल वर्ड मिलेंगे, जिसका अर्थ क्या है? फिएस्को यानी कि सफलता। और इससे संबंधित सिंपल वर्ड के अंदर हम असफलता को क्या कह सकते हैं? फेल्योर। ठीक है। तो इसका सिनोनिम आपको ध्यान में रखना है कि फिएस्को का अर्थ क्या होता है? असफलता। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा साथियों? फेल्योर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है साथियों? एस्टीम नहीं दोस्तों, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? ईस्टीम। क्या होगा? ईस्टीम, जिसका अर्थ क्या होता है साथियों? सम्मान। क्या होगा? सम्मान, यानी कि ऑनर। क्या होगा? सम्मान। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा साथियों? ऑनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑनर। हमारा वर्ड क्या है? ईस्टीम। क्या है? ईस्टीम। मैं साथ साथ किस पे जोर दे रहा हूं साथियों? प्रोनाउंसिएशन पे जोर दे रहा हूं, ताकि आप साथ साथ क्या सीख सको, जो भी हमारा वर्ड है उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी हम साथ साथ सीख रहे हैं, ताकि आप वर्ड का क्या करें? सही प्रोनाउंसिएशन करें, उसका उच्चारण गलत नहीं करें साथियों। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है साथियों? कीन। क्या है? कीन। इसका क्या अर्थ होता है साथियों? तीक्ष्ण या पैना।
कीन यानी तीक्ष्ण या पैना, अर्थात इसका हमारा सिनोनिम्स क्या हो जाएगा साथियों, शार्प। क्या हो जाएगा, शार्प। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा, शार्प। शार्प यानी तीक्ष्ण या पैना, अर्थात जो हमारा वर्ड है क्या साथियों, कीन, इसका अर्थ क्या होगा, तीक्ष्ण या पैना, और सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका साथियों, शार्प। क्या हो जाएगा, शार्प। इसी क्रम में साथियों हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, लेबर। क्या है, लेबर। इसका क्या अर्थ होगा साथियों, परिश्रम। क्या होगा, परिश्रम, अर्थात वर्क। वर्क यानी भी क्या होता है साथियों, परिश्रम ही होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाता है, सिंपल वर्ड के अंदर हमसे सिनोनिम्स पूछा जाता है, अर्थात जिस वर्ड का हमसे एग्जामिनर सिनोनिम्स पूछना चाहता है उससे संबंधित जो सिंपल वर्ड है वो हमें पेपर में देखने को मिलता है साथियों। तो हमारा वर्ड क्या है साथियों, लेबर, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा, परिश्रम, अर्थात इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा साथियों, वर्क इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट इसी क्रम में हमारा वर्ड क्या है साथियों, ये क्या है, ओब्डुरेट। क्या है, ओब्डुरेट नहीं दोस्तों, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ओब्डुरेट नहीं होगा, क्या होगा, ऑब्जरेट। ऑब्जरेट। इसका उच्चारण क्या होगा साथियों, इसका उच्चारण जय होगा। क्या होगा, जय। क्या हो जाएगा, ऑब्जरेट। ऑब्जरेट। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आपको कि हम साथ साथ क्या कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन भी सीख रहे हैं कि जो वर्ड है उसका हम क्या करें, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करें, ताकि क्या हो, हमारे प्रोनाउंसिएशन के अंदर भी इम्प्रूवमेंट हो सके। तो साथियों जो हमारा वर्ड है ऑब्जरेट, क्या, ऑब्जरेट, इसका अर्थ क्या होता है साथियों, जिद्दी, यानी कि जो स्वभाव से क्या होता है, जिद्दी होता है, उसको क्या कहते हैं, ऑब्जरेट। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा मेरे साथियों, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्टबर्न। क्या हो जाएगा, स्टबर्न, अर्थात स्टबर्न का अर्थ भी क्या होता है, जिद्दी होता है। तो हमने सिनोनिम्स के अंदर कितने वर्ड्स की चर्चा की साथियों, 5 वर्ड्स की चर्चा की। कितने की, 5 वर्ड्स की। और हम यहाँ पर उन्हीं वर्ड्स के बारे में चर्चा करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इम्पोर्टेंट है। और आपको मैं एक वर्ड को कितनी बार बोल रहा हूँ, 1 से 2 बार बोल रहा हूँ, ताकि आपकी मेमोरी के अंदर ये क्या हो जाए, स्थायी हो जाए। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप जो भी हम इस साथी डाउस के अंदर आपको रोज वर्ड मैं बताता हूँ, आप उनको क्या कीजिएगा, एक पेज के ऊपर नोट कीजिएगा, और अपनी दैनिक दिनचर्या के दौरान उन वर्ड को क्या कीजिएगा, रिकैप करते रहिएगा, उनको पढ़ते रहिएगा, जिससे क्या होगा मेरे साथियों, ये जो भी वर्ड्स है ये आपकी स्मृति में क्या हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। अभी तो मैंने आपको ये बता दिए, इन 5 वर्ड के बारे में बता दिया, तो अभी थोड़ी देर बाद आपसे इनके बारे में पूछे तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। लेकिन अगर हम इनको रिवीजन नहीं करते हैं या इनको नोट डाउन नहीं करते और दोबारा नहीं पढ़ते हैं तो हम इनको क्या करेंगे, इनको भूल जाएंगे साथियों। क्या हो जाएगा, ये हमारी स्मृति में स्थायी नहीं रहेंगे, हमारी स्मृति से निकल जाएंगे। इसीलिए जैसा मैं आपको कह रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप हमें क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और हमारे द्वारा बताए गए या जो हम बताते हैं उसके अनुसार ही चलेंगे। हमारे बताए अनुसार चलोगे तो दोस्तों निश्चित रूप से ही आपको क्या होगा, सफलता मिलेगी। तो 1 वर्ड के अंदर हमारा वर्ड क्या है दोस्तों, आर्सेनल। क्या है, आर्सेनल। ठीक है, ये जो आर है ना, ये आर नहीं बोला जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये क्या है, साइलेंट है। इसका क्या प्रोनाउंसिएशन होगा करेक्ट, आर्सेनल। क्या होगा, आर्सेनल। आर्सेनल, आर्सेनल भी बोलते हैं, ये मैंने प्लूरल के अंदर लिख रखा है आर्सेनल। एग्जाम के अंदर आपको आर्सेनल भी लिखा मिल सकता है या आर्सेनल लिख देगा, हम इसको आर्सेनल लिख लेते हैं, मैंने प्लूरल में लिख रखा है। ये क्या है, आर्सेनल। आर्सेनल क्या होता है दोस्तों, अ प्लेस वेयर वेपन आर स्टोर्ड, जहां पर हथियारों को क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे इंग्लिश के अंदर क्या कहा जाता है मेरे साथियों, उसे आर्सेनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्सेनल। स्पेलिंग पे भी गौर करना आप, स्पेलिंग क्या है, ARESENAL। चर्चा की हमने हमारे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से वर्ड के बारे में चर्चा की, आर्सेनल। किसकी, आर्सेनल, जिसका क्या अर्थ होता है साथियों, अ प्लेस वेयर वेपन आर स्टोर्ड, जहां पर हथियारों को स्टोर करके रखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं मेरे साथियों, उसे बोला जाता है इंग्लिश के अंदर आर्सेनल। क्या बोला जाता है, आर्सेनल। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये आर क्या है साथियों, साइलेंट है।
इसके बाद में हम चर्चा करते हैं आज के हमारे वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड। आपको परीक्षा के अंदर कंफ्यूजेबल वर्ड के नाम से वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड, इससे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम यहाँ पर वही या उन्हीं वर्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे जो क्या है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हमें कोई सेंटेंस दे सकता है और ऑप्शन के अंदर ये टिका सकता है। जैसे एग्जाम्पल हमें ये दे दे और यहाँ पर क्या दे दे, ब्लैंक दे दे कि द गैव आ स्पीच, और ऑप्शन में ये प्रिंसिपल दे रखा हो और ये प्रिंसिपल दे रखा हो। तो एग्जामिनर हम क्या कर देते हैं, हमें करना तो क्या होता है साथियों, ये होता है, और हम एग्जाम के अंदर क्या टिकाते हैं, ये टिकाते हैं, और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है साथियों, गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये जो हमारा वर्ड है क्या, प्रिंसिपल, लास्ट अंदर क्या है, लास्ट के अंदर क्या है, अर्थात इस वर्ड के जो लास्ट 3 लेटर है वो क्या है, PAL यानी पल। यानी आप ये ध्यान रखो कि स्कूल के अंदर जो पल पल की जानकारी अर्थात पल पल की खबर जिसको रखनी होती है, या पल पल वो क्या रखता है, हर पल नज़र रखता है स्कूल के ऊपर, यानी PAL पल। तो वो पल कौन होगा, प्रिंसिपल होगा, यानी प्रधानाचार्य, हेड ऑफ स्कूल होगा। मैंने क्या बताया, आप ये ध्यान रखो PAL पल, प्रिंसिपल क्या करता है, पल पल की जानकारी रखता है कि स्कूल के अंदर क्या हो रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, सिलेबस टीचरों ने या किस टीचर ने अपना सिलेबस कंप्लीट करवाया है नहीं करवाया है, कौन सा टीचर समय पर क्लास नहीं ले रहा है। इन सभी जानकारी या इन सभी बातों के बारे में पल पल नज़र कौन रखता है, प्रिंसिपल रखता है, यानी कि हेड ऑफ स्कूल। और इसको हम क्या कह सकते हैं, मेन भी कह सकते हैं, यानी कि मुख्य। और ये हमारा क्या है, PLE। तो ये क्या है, PLE यानी रूल या रूल और बिलीफ, यानी ये प्रिंसिपल है ना, इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, सिद्धांत होगा या नियम होगा, क्या होगा, सिद्धांत या नियम। तो ये क्या है हमारा लास्ट के अंदर PLE। आप PLE से क्या याद रखोगे साथियों, प्ले याद रखोगे। तो ये रूल है, तो रूल से क्या होगा, आप ऐसे ध्यान में रखो साथियों, रोल प्ले क्या याद रखोगे, रोल प्ले, प्ले इसको प्ले उच्चारण करो, प्ले रोल प्ले, यानी PLE इसका क्या अर्थ होगा साथियों, रूल यानी कि नियम या सिद्धांत हो जाएगा। बात करें साथियों हम किसकी, एग्जाम्पल्स की, तो द प्रिंसिपल गेव अ स्पीच, यानी कि प्रधानाचार्य ने क्या दिया, एक भाषण दिया। और इसकी बात करूं जिसकी हम क्या कर रहे हैं, नियम या सिद्धांत की बात कर रहे हैं, रूल की बात कर रहे हैं, ऑनेस्टी इज अ गुड प्रिंसिपल, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी क्या है, एक अच्छा प्रिंसिपल है। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि अब आप इन दोनों वर्ड्स के अंदर क्या नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आप कहां से ये सीख रहे हो, साथी डाउस से। और हमारा यही उद्देश्य है साथियों कि हम आपको इस तरीके से पढ़ाएं कि आपको क्या हो, ये आपकी मेमोरी में हम क्या कर दें, यहीं पर फिट कर दें। इसीलिए मैं एक वर्ड को का जो अर्थ है या जो मीनिंग है उसको कितनी बार बता रहा हूँ, 1 से 2 बार बता रहा हूँ, जिससे आपकी मेमोरी के अंदर क्या हो जाए, स्थायी हो जाए। और मैंने आपको इसीलिए बोला है कि क्लास ख़त्म होने के बाद में या साथ साथ इन वर्ड को आप क्या करोगे, एक पेज पे नोट डाउन करोगे, और जैसे ही आपको क्या मिले साथियों, समय मिले, आप इन वर्ड की क्या करोगे, रिकैप करते रहोगे, इन्हें बार बार पढ़ते रहोगे। एक बात याद रखना साथियों कि अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों की, क्या साथियों, अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों की जिन्हें अपनी ऊंचाइयों पे बहुत गरूर है। अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों की जिन्हें अपनी ऊंचाइयों पे बहुत गरूर है। तो इसी क्रम में साथियों नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे किसकी, कॉल ऑफ की। ये हमारी क्या है, फ्रेजल वर्ब है, क्या, कॉल ऑफ। इसका क्या अर्थ होता है साथियों, कैंसल, यानी अर्थात रद्द करना। आप ऐसे याद रखो कि आप किसी से बात कर रहे हो तो कॉल ऑफ यानी कि कैंसिल, यानी रद्द कर दिया, यानी आप सीधा हमारी जो भाषा है मारवाड़ी उसके अंदर याद रखो कि कॉल ऑफ यानी काट दियो मतलब कैंसिल कर दियो, ये याद रखो साथियों, ठीक है।
फिर मैं बात करूं किसकी, कॉल ऑफ की। कॉल ऑफ है हमारा, इसका अर्थ हमने क्या समझा कि कैंसिल यानी रद्द करना। और बात करूं किसकी साथियों, एग्जाम्पल की, द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ, यानी जो मैच है वो क्या हो गया था, रद्द हो गया था। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ, मैच क्या हो गया था साथियों, रद्द हो गया था। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की हमारी साथी डॉस के अंदर वोकेब से संबंधित कुछ वर्डों के बारे में, कुछ वर्ड्स के बारे में। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारी साथी डॉस की जो सीरीज़ हमने चलाई है वो पसंद आई होगी और आपने निश्चित रूप से ही हमसे जुड़कर कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो साथियों अपने इस साथी रोहित को शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, क्योंकि एक साथी का काम क्या होता है दोस्तों, साथ देना। तो दोस्तों पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।